नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें अनुपमा ने भेजा है, जो आसाम की नॉर्थ ईस्ट से मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपनी और अपने पति के साथ गुजर चुके एक डरावनी रात की कहानी शेयर की है। ये कहानी उनके नेटिव प्लेस पर हुई एक शादी के बाद की है, जिसमें एक अजीब और हैरतअंगेज अनुभव हुआ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्पाइन चिलिंग कहानी। ये शादी की बात की है। शादी के कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, उनके नेटिव घर। वहाँ फैमिली में एक बड़ा प्रोग्राम था। घर पूरा मेहमान से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी मजाक और सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन घर में इतनी भीड़ थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए सोने की जगह नहीं थी। हम सोच रहे थे कि होटल में रुक जाएं, बट उनके रिलेटिव्स ने बोला कि हम उनके लेट बुआ के घर एक रात के लिए रुक जाएं। सब ने कहा यह अपना ही घर है, एक रात की ही तो बात है, अगर होटल गए तो सबको बुरा लगेगा। हमने उनकी बात मान ली। रात के लगभग 8 बजे हम वहाँ के लिए निकल गए और 8:30 तक बुआ के घर पहुंच गए। घर एकदम क्वाइट था, जैसे किसी का होना महसूस नहीं हो रहा था। हमने डिनर किया और बुआ के बारे में बातें करने लगे, जिनका 5 साल पहले देहांत हो चुका था। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। 11 बजे हम सोने चले गए। उस रात मुझे अजीब सी अनईजी फीलिंग होने लगी। रूम की हवा काफ़ी हैवी और स्ट्रेंज लग रही थी। मैं बार बार करवट ले रही थी, बट जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी जान सूख गई थी। कमरे में एक हल्की रोशनी थी और मुझे कांच की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गई थी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर मुझे पायल की हल्की छन छन सुनाई देने लगी। कोई हमारे बेड के आसपास चल रहा था। मैंने डरते डरते अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश की। उठो उठो, घबरा कर मैंने कहा, पर वो एक डीप स्लीप में थे। मैं कांपते हुए कंबल को टाइटली पकड़कर बैठ गई और सिर्फ भगवान का नाम लेने लगी। फिर मैंने उसे देखा। बेड के नीचे एक शैडो फिगर खड़ी थी। उसका फेस ब्लर था, बट वो वाइट साड़ी पहने हुई थी, हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके कलाइयों में चूड़ी थी और उसके पैरों में पायल की झलक दिख रही थी। वो मुझे घूर रही थी, बिल्कुल स्टील, पर उसका प्रेजेंट होना बहुत ही डरावना था। मैं चीख भी नहीं पाई। डर ने मुझे पूरा जकड़ लिया था। मैं आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक और तेज हो रही थी और साथ ही एक अजीब सी फुसफुस सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ बोल रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेड के आसपास घूम रही हो। उसका वज़न हवा को और ज़्यादा भारी कर रहा था। रात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं शायद सनराइज़ तक ऐसे ही डरी सहमी बैठी थी। जैसे ही सूरज निकला, वो क्रीपी साया गायब हो गई। रूम फिर नॉर्मल लगने लगा। मेरे हस्बैंड फाइनली उठे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम जब घर वापस गए तो मैंने डरते हुए उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा और सुना, जबकि उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने ध्यान से सुना और धीरे से कहा कि उनकी बुआ की डेथ को लेकर फैमिली में कई बातें होती थी। कुछ लोग मानते थे कि उनकी आत्मा कभी भी इस घर को छोड़ के गई ही नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन
उस रात की यादें आज भी मेरे जहन में बिल्कुल फ्रेश हैं। कभी कभी मैं आधी रात को उठ जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि कहीं वो चूड़ियों की खनक और पायल की छन छन दोबारा तो नहीं सुनाई दे रही। कैसा लगा? तो दोस्तों, ये थी अनुपमा की कहानी, जो उनकी जिंदगी की एक डरावनी याद है। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है दोस्तों? क्या आप भी कभी ऐसे हॉन्टेड सिचुएशन से गुजर चुके हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसी क्रीपी या हॉरर कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आपकी कहानी इस चैनल पर पढ़ के सुनाऊंगा, जैसे मैंने अनुपमा की कहानी आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सेफ रहिएगा। शुक्रिया।